हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम जो पिछले वीडियो में जो कपास उत्पादन के लिए अनुकूल जो भौगोलिक दशाएं थी उनके बारे में अध्ययन किया था, कपास के जो परिचय के बारे में पढ़ा था, कपास की जो किस्में थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम कपास का जो वितरण है कि विश्व में कपास का उत्पादन कहाँ का होता है, कितनी मात्रा में होता है, कौन से देश में जो है कपास का उत्पादन अधिक होता है और कहाँ पर कम होता है, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। यानी चीन में विश्व की सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। चीन जो है विश्व की जो अपने पास में कुल जो विश्व में जो कपास का उत्पादन होता है उसका लगभग 28.6% कपास का उत्पादन चीन में होता है। यहाँ लगभग कितने 28.6% कपास का उत्पादन करके चीन विश्व में प्रथम स्थान है। चीन की अपन बात कर रहे हैं, चीन जो अपने पास में है वो 1980 तक, या अपन कह सकते हैं 1980 से पहले चीन का कपास उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं था, ये तीसरे स्थान पर था। यानी 1980 से पहले चीन का कपास उत्पादन में तीसरा स्थान था, लेकिन 1980 के बाद लगातार चीन में कपास उत्पादन क्षेत्र बढ़ता गया। नई जो टेक्नोलॉजी आई उसका समावेश हुआ, उन्नत बीजों का, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हुआ, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ, नहरी प्रणाली का विकास हुआ और कपास उत्पादक क्षेत्र में वृद्धि होती चली गई। और धीरे धीरे जो चीन है वो कपास उत्पादन में विश्व का प्रथम उत्पादक देश बन गया। चीन में मुख्य रूप से जो है कपास का जो उत्पादन होता है वो 4 भागों में होता है। पहला जो अपने पास में भाग आ रहा है वह है मध्य पूर्वी भाग। यानी कि जो पहला जो चीन का कपास उत्पादक क्षेत्र है वो मध्य पूर्वी भाग है। अपन इस वाले जो भाग की अपन बात कर रहे हैं, इस भाग में 3 मुख्य अपने पास में क्षेत्र आ रहे हैं। एक तो यांग टीसी क्यांग नदी, एक यहाँ का जो प्रसिद्ध जो शहर है संघाई क्षेत्र, और साथ में या संघाई अपने पास में शहर है, और थर्ड अपने पास में आ रहा है हेकाऊ क्षेत्र। ये मुख्य जो इसे जो मध्य पूर्वी भाग के जो प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं, यहाँ पर अपने पास में है संघाई जो समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ इस क्षेत्र में बहती है अपने पास में यांग टीसी क्यांग नदी बहती हैं, और ये अपने पास में आ गया हेकाऊ क्षेत्र। यहाँ पर जो उपजाऊ जो अपने पास में मिट्टी होने की, कपास वाली काली मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी होने की वजह से कपास का उत्पादन किया जाता है। साथ ही इसके जो ऊपरी भाग हैं, यहाँ जो उत्तरी क्षेत्र है, इसका जो मध्य पूर्वी भाग का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर नमक युक्त मिट्टी यानी खारी जो नमकीन मिट्टी है, फिर भी जो कपास उत्पादन के लिए ये उपयुक्त मिट्टी होती हैं। कौन सी? इसमें जो अपने मध्य पूर्वी क्षेत्र में कपास का उत्पादन नमकीन मिट्टी में भी किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र आ रहा है अपने पास में उत्तरी क्षेत्र, तो चीन का ये ऊपर वाला क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र हो गया। यहाँ इस क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, ये अपने पास में जो था वो पहला क्षेत्र था। यह आ रहा अपने पास में दूसरा क्षेत्र जो उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी जो क्षेत्र में मुख्य रूप से जो यहाँ की जो अपने पास में यहाँ पर जो प्रसिद्ध जो अपने पास में नदी हैं, यहाँ पर थी यांगटीसी क्यांग, और यहाँ पर अपने पास में होंगो नदी, और प्लस इसकी जो वाई नदी जो साइग नदी है, यानी होंगो नदी की जो साइग नदी का नाम क्या है? वाई नदी। वाई जो नदी है वो नदी की जो उपजाऊ मिट्टी वाला जो मैदानी क्षेत्र है, अपन कह सकते हैं नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर कपास का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। नंबर 2, थर्ड अपन बात करते हैं चीन का पश्चिमी भाग, यानी जो ताशमीन अपने पास में क्षेत्र वाला जो भाग है वो चीन का जो पश्चिमी भाग है, जो चीन का तीसरा बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर जो कपास का उत्पादन किया जाता है। दूसरा अपने पास में जो मध्य पूर्वी जो भाग था उसका अपन कह सकते हैं जो ये जो दक्षिणी क्षेत्र है जिसको अपन कह सकते हैं ये अपने पास में सिक्यांग जो नदी वाला जो क्षेत्र है
यहाँ पर सिंचाई करके कपास का उत्पादन किया जाता है। ये अपने पास में हो गए चीन, यानी चीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कितने भाग हो गए? 4। पहला मध्य पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग और सिकियांग वाला क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई करके कपास का उत्पादन किया जाता है। और विश्व उत्पादन में चीन का जो योगदान है वो 28.6% कपास का उत्पादन करके इसका विश्व में प्रथम स्थान है। नंबर 2 अपन बात करते हैं कि दूसरा जो प्रमुख जो कपास उत्पादक देश हैं वो कौन सा है। नंबर 2 वर्तमान, पहले यूएसए का नंबर दूसरा स्थान आता था, लेकिन वर्तमान में भारत 17.2% कपास का उत्पादन करके विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में जो कपास का उत्पादन मुख्य रूप से अपने पास में महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र जो राज्य है वो कपास उत्पादन में भारत में इसका प्रथम स्थान है, यानी महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जो कपास उत्पादन करने में भारत में महाराष्ट्र राज्य का पहला स्थान है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पंजाब, जहां पर जो नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान करके और आधुनिक जो तकनीकी है उसकी सहायता से कपास का उत्पादन किया जाता है। गुजरात के जो अपने पास में डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर, उसके साथ में अपने पास में कर्नाटक में भी जो कपास का उत्पादन किया जाता है। और तमिलनाडु जो दक्षिणतम अपना राज्य, वहाँ पर भी कपास का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि समुद्री जो जलवायु, अनुकूल जलवायु होने की वजह से, नमी की मात्रा होने की वजह से, रात वाली जो कोहरा होने की वजह से यहाँ पर कपास का एक अच्छा उत्पादन आराम से होता है। और साथ में राजस्थान के अपने पास में 2 जिले हैं, एक तो अपने पास में गंगानगर आ गया और दूसरा अपने पास में कोटा। यहाँ पर भी कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो अमेरिकन जो कपास होती है, जिसको लंबे रेशे वाली कपास बोलते हैं, इसके रेशों की लंबाई 3 सेंटीमीटर से लेकर 6.25 सेंटीमीटर जो रेशों की लंबाई होती है, उस अमेरिकन कपास का उत्पादन राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में मुख्य रूप से किया जाता है। और यहाँ इस कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन जो लंबे रेशे वाले कपास हैं उसको नरमा के नाम से जाना जाता है। भारत में जो है लंबे रेशे वाली जो अच्छी क्वालिटी की जो कपास है उसका उत्पादन बहुत कम होता है, जबकि छोटे रेशे वाले और मध्यम रेशे वाली जो कपास हैं उसका उत्पादन अच्छा होता है। इसलिए अपन जो क्या करते हैं, या भारत में क्या करते हैं कि लंबे रेशे वाले जो कपास का आयात करते हैं, जबकि छोटे और मध्यम रेशे वाली कपास का अपन निर्यात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कपास उत्पादन में जो प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का है, और जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो पंजाब का है। यानी कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन देखें तो जो प्रथम स्थान है वो पंजाब का है। यहाँ लगभग अपने बात करें तो 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। भारत में जो है औसत जो प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो 321 किलोग्राम है। यानी कि भारत में जो प्रति हेक्टेयर जो औसत पैदावार है वो 321 किलोग्राम यहाँ पर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला जो अपने पास में है वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि तीसरा जो बड़ा अपने पास में जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो विश्व में कुल उत्पादित कपास का 12% कपास का उत्पादन करता है। 12% कपास का उत्पादन करके विश्व में इसका तीसरा स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अपन बात करें तो इसके जो दक्षिणी जो पूर्वी भाग हैं वहाँ पर मुख्य रूप से कपास का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर अपने पास में जो वर्जीनिया जो प्रांत हैं उसके जो दक्षिण में, वर्जीनिया प्रांत के दक्षिणी जो भाग में जो अपने पास में टेक्सास और टेक्सास के साथ में ओक्लाहोमा, ये 2 प्रांत है जहाँ पर कपास का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इसका जो विस्तार है वो 37 डिग्री उत्तर से लेकर नीचे जो 50 सेंटीमीटर जो वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो इस क्षेत्र को अलग करता है, और इस क्षेत्र में कपास की फसल का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इस क्षेत्र में यूएसए की लगभग 50% कपास का उत्पादन होता है। इस वजह से इस क्षेत्र को यूएसए की कपास की पेटी के नाम से इसको जाना जाता है। कौन से भाग को?
दक्षिणी पूर्वी भाग को वर्जीनिया प्रांत, टेक्सास प्रदेश, ओक्लाहोमा प्रदेश वाले क्षेत्र का जिसका विस्तार 37 डिग्री उत्तर से लेकर जो दक्षिणी भाग में जो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र इसको अलग करने का काम करता है, वहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो कपास की जो फसल के लिए जो अनुकूल जो जलवायु है कि 200 दिन तक पाला रहित जो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पर कपास की फसल का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इसका सेकंड नंबर आ रहा है अपने पास में पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में जो कैलिफोर्निया जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर जो अपने समुद्र तटीय जो इलाके हैं जहाँ पर डेल्टाई मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। थर्ड जो स्थान है यहाँ पर फ्लोरिडा वाला क्षेत्र जिसको अपन कह सकते हैं कि जो टेक्सास प्रदेश है उसका दक्षिणी भाग और उसका पश्चिमी जो भाग है यहाँ पर कपास का उत्पादन यूएसए में किया जाता है और ये कुल विश्व उत्पादित कपास का 12% उत्पादन करके विश्व में इसका तीसरा स्थान है। आगे अपन जो अगला जो अपने पास में आ रहा है कि अगला जो मुख्य उत्पादक देश है वो है अपने पास में पाकिस्तान। पाकिस्तान जो अपने पास में कुल उत्पादित कपास का 8.5% कपास का उत्पादन करके विश्व में इसका चौथा स्थान है। पाकिस्तान में जो कपास का उत्पादन होता है वो सिंधु नदी व उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके जो अपने पास में डेल्टाई क्षेत्र वहाँ पर इसमें किया जाता है। मुख्य रूप से अपने पास में जो मुल्तान है, लाहौर है और शेखपुर आदि जो यहाँ के जो प्रांत हैं इन प्रांतों में कपास का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है वो भारत से अधिक है क्योंकि यहाँ पर जो भारत में या अपन कहें कि पाकिस्तान के जो सटे हुए इलाके हैं पंजाब हरियाणा में जो हरित क्रांति का जो प्रभाव हुआ था जिसकी शुरुआत 1966-67 के आसपास हुई थी उसका प्रभाव पाकिस्तान में जो कपास उत्पादक क्षेत्रों पर भी पड़ा था और उसी वजह से जहाँ भारत की प्रति हेक्टेयर पैदावार 321 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है उसके तुलना करें तो पाकिस्तान में 552 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदावार यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला जो मुख्य उत्पादक जो प्रदेश है दक्षिण अमेरिका का जो देश है अपने पास में ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है। इस दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा नाम अपने पास में लैटिन अमेरिका आ रहा है। और यहां पर जो ब्राज़ील है वो मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र है। ब्राज़ील जो है 6.2% कपास का उत्पादन करता है। ब्राज़ील में मुख्य रूप से दो प्रमुख अपने पास में जो कपास उत्पादक क्षेत्र हैं, पहला अपने पास में पेरानबुका प्रांत है और साथ में इसका जो यहाँ पर बाहिया जो राज्य हैं या प्रांत है वहाँ पर मुख्य रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है। ये जो ब्राज़ील की लगभग 50% कपास का उत्पादन करते हैं। नंबर अपने पास में दूसरा इसका है वो है मिनास गेरास व साओ पोलो जो प्रांत हैं वहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। तो ब्राज़ील जो अपने पास में जो कपास उत्पादक जो देश हैं वहाँ पर दो प्रमुख क्षेत्र हैं, पेरानबुका और बाहिया प्रांत, जहाँ पर ब्राज़ील की कुल उत्पादित कपास का 50% उत्पादन होता है और मिनास गेरास और साओ पोलो में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो पूर्व सोवियत संघ जो अपन बात का पूर्व अपने पास में सोवियत संघ जो एक अच्छा अपने पास में कपास उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन 25 दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया और यानी इसका विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद में इसके जो अपने पास में जो कपास उत्पादक क्षेत्र थे यूक्रेन थे, क्रिमिया, उज्बेकिस्तान थे, कजाकिस्तान थे वो अलग अलग भागों में बंटने की वजह से ये वर्तमान समय में जो कपास उत्पादन में इसकी स्थिति गौण हो गई है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं मिस्र।
मिस्र जो लंबे रेशे वाली कपास के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर जो अमेरिकन जो कपास है लंबे रेशे वाली उत्तम क्वालिटी की कपास का उत्पादन किया जाता है, वो मुख्य रूप से मिस्र में जो यहाँ की जो मुख्य नदी है नील नदी, उसके जो दक्षिणतम भाग है, इसकी डेल्टाई जो घाटियाँ हैं, यहाँ पर कपास का जो उत्पादन किया जाता है और विश्व उत्पादन का 1.2% ये कपास का उत्पादन करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं तुर्की, जो विश्व उत्पादन में 4.2% कपास का उत्पादन करता है और यह उत्पादित लगभग 50% कपास का यह निर्यात कर देता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ के जो कपास उत्पादक जो क्षेत्र हैं, इनके अलावा जो अपने पास में सूडान है, सूडान भी अफ्रीका महाद्वीप में है और जो मिस्र दो देश हैं उसके जस्ट नीचे हैं, और जो अपने पास में नील नदी का जो दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम जो भाग है उसकी जो नदी घाटियां हैं या उससे वहाँ से जो निकाली गई जो नहरें हैं वहाँ से सिंचाई करके जो सूडान में जो है कपास का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं मैक्सिको, जो अगर अपन देखें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य है, अपन कहें कि ये मध्य अमेरिका में आता है, मध्य अमेरिकन जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये आता है और यहाँ पर भी जो लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। लेकिन ये उत्पादक क्षेत्र नया होने की वजह से यहाँ पर अभी जो कपास उत्पादक क्षेत्र में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है जितनी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए होनी चाहिए। फिर भी यहाँ पर जो उत्तम क्वालिटी की जो कपास है, लंबे रेशे वाले जो कपास हैं, जिसके रेशों की लंबाई 3 सेंटीमीटर से लेकर 6.25 अपने पास में सेंटीमीटर जो होती हैं, वो यहाँ पर उत्तम क्वालिटी की कपास उत्पादित होने की वजह से ये क्षेत्र वर्तमान में एक नया क्षेत्र जो कपास उत्पादन के लिए बनता जा रहा है। ये थे विश्व के प्रमुख जो कपास उत्पादक क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं कपास का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार की अपन बात करें तो जो कपास जो विश्व में जो उत्पादित होती है, यानी कुल उत्पादित कपास का लगभग अपने पास में 33% जो कपास हैं वो एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यात की जाती हैं। और इसमें भी अपने पास में जो उत्तम क्वालिटी की जो कपास हैं, लंबे जो रेशे वाली जो कपास हैं, उसका सबसे अधिक निर्यात या आयात और निर्यात होता है। अगर प्रमुख अपने पास में जो निर्यातक देशों की अपन बात करें तो उसमें USA हैं, पाकिस्तान है, मिस्र हैं, सूडान, ब्राज़ील, ये जो मुख्य देश हैं जो मुख्य रूप से यूरोपीय और एशियाई देशों को जो कपास का निर्यात करते हैं। इसके अलावा जो जापान है और जो अन्य जो एशिया और यूरोपियन देश है जहाँ पर कॉटन के जो मिल्स हैं, जहाँ पर वस्तुओं का जो सूती वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वो लंबे रेशे वाली, छोटे रेशे वाली, जो मध्यम रेशे वाली कपास का प्रमुख रूप से आयात करके अपने जो भी उद्योग धंधे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करते हैं। मुख्य रूप से देखें तो USA संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान, ब्राज़ील, ये जो देश हैं वो यहाँ पर कपास का प्रमुख निर्यात किया जाता है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में अपने एशिया महाद्वीप का जापान है, भारत है, चाइना है, जहाँ पर पॉपुलेशन भी अधिक है और कपास उत्पादन भी अधिक होता है। लेकिन लंबे रेशे वाली अच्छी क्वालिटी की जो कपास है उसका उत्पादन नहीं होने की वजह से या कम होने की वजह से यहाँ पर इसका आयात भी करते हैं, जबकि मध्यम और छोटे रेशे वाली कपास का वो निर्यात भी करते हैं। इसके अलावा जो भी अन्य जो छोटे देश है जहाँ पर कपास उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु दशाएं, भौगोलिक दशाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर कपास का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। यह था अपना आज का टॉपिक कपास उत्पादन, उसके वितरण, और अगले टॉपिक के लिए लगातार अपने कॉलेज के चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।